निकाल। अब दोबारा से जयकारा बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं। जी भर के इश्क़े हयात हमको पिलाइए मेरे हजूर हो। इश्क़े हयात हमको पिलाइए मेरे हुजूर। दिल की बेताबियों पर इख्तियार कर तो लूं। दिल की बेताबियों पर इख्तियार कर तो लूं। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। जी भर के दस्ते करम बढ़ा कर हमें थाम लीजिए हो। दस्ते करम बढ़ा कर हमें थाम लीजिए। मदहोश 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 अपने आप को श्री राज कर तो लूं। मदहोश अपने आप को श्री राज कर तो लूं। जी भर के तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमां बहुत हुए हो। तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमां बहुत हुए। हसरत 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 भरी निगाह से इकरार कर तो लूं। हसरत भरी निगाह से इकरार कर तो लूं। जी भर के
मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनी हो, मत आजमाओ आप हमें इस कदर दनी, दर्दे जिगर की बातें दो चार कर तो लूं, दर्दे जिगर की बातें दो चार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, जी भर के इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रवां हो, इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रवां, नजरों में अपनी आपका ये प्यार भर तो लूं, नजरों में अपनी आपका ये प्यार भर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद क्षमा। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम 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 प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्रणाम जी। प्राणनाथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं, पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन।
इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही जीव। प्रणाम जी सुंदर साथी। श्री महमति कहे बोलू हुक्मे, अरस मसाला ले, दरगाही रूहन को सुख असल देने के, सुख असल देने के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण आज नया प्रारंभ हो रहा है। खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समूह मंगलाचरण। प्रकरण प्रारंभ करने से पहले एक बार हम पुराने प्रकरण का जो हमने पढ़ा है, राज्य महाराज के दिल का खुले अंग श्रृंगार छाती का वर्णन, उसका एक बार रिवीजन करते चलेंगे कि राज्य महाराज ने श्रृंगार में तो सबसे पहले राज्य महाराज ने चरण कमलों का इंद्रावती जी के माध्यम से वर्णन करवाया है, फिर इजहार का वर्णन है, फिर दिल का है, और अब सीधा मुखार बिंदु पे है। तो पिछले प्रकरण में जो हमने बात समझी है कि सारा कुछ अखंड चेतन और आनंदमय लीला के द्वारा, यानी कि राज्य महाराज के दिल से ही सारे कार्य संपादित होते हैं। और दिल से पर आत्म के दिल में, क्योंकि पर आत्म राज्य की नजरों में नजर देकर बैठी है, खेल देख रही है, और परात्म से यहाँ आत्म के दिल में, और आत्म से यहाँ जीव और शरीर और मन तक, जुबा तक बात आती है। इस बात को हम यूं समझ लें कि ये फॉर्मूला है वाणी का एक, कि सब चीजें असल में घटित हो रही हैं और ये सारा प्रतिबिंब है, और यहाँ पर उनकी सबकी छाया पड़े। सारी बात वहां से आ रही है, परंतु क्योंकि जो सत्य है चेतनमय और अखंड है और आनंददायक है, उनका करोड़वां हिस्सा भी यहाँ के जीव और शरीर की जुबान से वर्णन हो नहीं सकता। और राज्य महाराज ने इसी प्रकरण में दो बातें कह दी है कि वर्णन करना अर्श का, लिया मसाला इत का, प्रकरण के बिल्कुल प्रारंभ में, और लास्ट में कह रहे हैं इंद्रावती जी की श्री महामती कहे बोलू हुक्म में अर्श मसाला ले, कि यहाँ पहले इस प्रकरण में कह दिया कि मैं मसाला यहाँ का ले रही हूँ, और अंत में कह रहे हैं मसाला मैंने अर्श का लिया। दो बातें कॉन्फ्लिक्ट वाली हो रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा विचार किया जाए, धनी की मेहर से, कृपा से उनकी जो बात और समझ में आई है, जो शायद पिछली बार नहीं खुली थी, वो इस बार 4 दिन से 5 दिन से, जब से पिछली बार वाणी की तो कहीं पर कोई अटकाव रह गया था, वो भी राज्य महाराज खोलते चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर दिल में किसी के भी संशय रहने नहीं देना। उनका काम यही है कि जिस दिल में वो आकर रहेंगे, वहां पर वो पूर्ण खुलासा, पूर्ण प्रकाश करेंगे। तो बात चल रही है कि परमधाम से, राज्य के दिल से ही सारी चीजें आती है। तो जो हमने ऊपर पढ़ी चीजें, इलम, शहूर, मेहर, हुक्म, ये सब भी राज्य के दिल के अंग है, चारों चीजें। लेकिन इन अंगों के बारे में हमको परमधाम में हमारी परात्म को खबर नहीं है, होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वहां पर इश्क की ऐसी लीला चलती है, इश्क की इतनी मस्ती रहती है, अष्टपहर 24 घड़ियां
कि हमको उस इश्क में इतने हम गर्क हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि हम किससे इश्क करे चले जा रहे हैं और कौन हमको इश्क दिए चले जा रहे हैं। आशिक भी धनी है और माशूक भी धनी है। हम रूहों को राज्य महाराज लाड लड़ाने के लिए कभी तो आशिक बना देंगे, कभी माशूक, लेकिन मूल गहरी बात जो फार्मूले वाली बात है वाणी की कि आशिक भी वही है और माशूक भी वही है, और वही अपने दिल से पर आत्म के दिल में राजी महाराज सब सुख देते हैं। अब क्योंकि परात्म को राजी महाराज की इन चीजों का नहीं पता, और यहाँ इस संसार में जब आत्म आई बैठी है तो ज्ञान के संसार में, विज्ञान के ब्रह्मांड में आई बैठी है, तो धनी अपने दिल से पर आत्म के दिल में जब मेहर करते हैं और उनका हुक्म होता है तो पर आत्म के दिल में ये वाणी, ये इल्म आना प्रारंभ होता है। और परात्म का दिल और आत्म का दिल एक है, कहीं फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में फरामोशी का पर्दा है। फरामोशी पर आत्म में कैसी कि भाई उसको अपने स्वरूप का, राजी महाराज की साहिबी का, राजी महाराज के लाड और लज्जतों का ज्ञान नहीं है, यही फरामोशी। और वही फरामोशी प्रतिबिंब में यहाँ पर भी आ रही है। और यहाँ तो वैसे भी नींद, ये उन्होंने पहला कहा ही है कि पर्दा, ये वजूद को कहा ही है हमारे बीच में, ये 5 तत्व का जो शरीर है ये पर्दा है ही सही, क्योंकि ये अज्ञानता से ये 5 तत्व जो है झूठ के बने हुए हैं, स्वप्न के बने हुए हैं, और स्वप्न तो झूठ ही है, सत्य है नहीं, तो ये झूठ ही पर्दा बना है। अब मूल से जब राजी महाराज अपनी चीजें परात्म के दिल में देते हैं और परात्म से आत्म के दिल में आती है, और आत्म से यहाँ जीव उस चीज को ग्रहण करके चाल चलता है, तब रूह के अंदर ये शहूर, शहूर यहाँ का वर्ड है, इलम शहूर मेहर हुक्म। अब मेहर हुक्म और इलम धनी पर आत्म से जब आने लगता है आत्म में, तो यहाँ पर जीव शरीर से इस बात को विचार करके, ग्रहण करके धनी की उस लज्जत को लेना प्रारंभ कर देता है। और पर आत्म और आत्म के बीच में जो फरामोशी का पर्दा है वो इस विचार करने से और इस इल्म से वो पर्दा हटता चला जाता है। तो उन्होंने कह दिया फिर पट नहीं है कुछ भी, दिल अंतर पट कछु नाए। परम धाम में पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में फिर कोई पर्दा रह जाता नहीं है। और तब जो है, जो राजी महाराज के दिल से पर आत्म सारी चीजें इलम शहूर मेहर हुक्म खींच कर परात्म के दिल में उसकी इलम की लज्जत आनी शुरू होती है, तो उसका असर आत्म में और जीव में आना प्रारंभ होता है। और जो उन्होंने कही अर्श मसाला ले, अर्श का मसाला क्या है सुंदर सा जी, बेशक इलम है, धनी का मेहर है, और हुक्म को ही अर्श मसाला कहा गया। और अर्श के मसाले से यहाँ की परमधाम की चीजों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मिलान यहाँ की चीजों से करके हमको धनी बता रहे हैं कि हीरे जवाहरात मोती माणिक ये सब चीजें परमधाम, यहाँ पर तो ये सब पत्थर की भांति है, लेकिन परमधाम में सब कुछ चेतन होने की वजह से तो हमको बुद्धि कौन सी लेकर चलनी पड़ेगी, निज बुद्धि। और इलम ये बेशक इलम लेकर चलना पड़ेगा, खुदाई इलम। और मेहर और हुक्म धनी की है ही सही, क्योंकि उनकी मेहर हुए बगैर और उनका हुक्म हुए बगैर रूह हिम्मत बांध सकती नहीं। रूह के भी अंदर हिम्मत धनी के हुक्म से ही आती है कि अब उठकर जागृत होना है। लेकिन ये बात सब कहाँ से चल रही है, मूल तन से।
धनी जैसा जैसा विचार करते चले जा रहे हैं, परात्म के दिल से यहाँ आत्म और जीव के अंदर आती चली जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त होता है, दरगाही रूहन को सुख असल देने के। और वहीं पर बैठे हुए राजी महाराज हम रूहों को ये सुख देने के वास्ते विचार जैसे ही वो करते हैं तो वो अपने दिल से, तो इंद्रावती जी कहती है उनके दिल से एक बूंद कतरा इंद्रावती जी के दिल में इस इलम का आया, और जैसे जैसे ये इलम ने अपना असर शुरू करना किया तो आत्म और जीव के अंदर भी जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, ये भी वहीं से बात हमारे अंदर आती चली जा रही है कि ब्रह्मांड को जब जैसे जैसे हम पीठ देते चले जाएंगे, हमें धनी के सुख लाड लज्जत सब समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि मूल तन हमारे वही है। ये तन सपने का है। गलती हमसे कहाँ हो जाती है सुंदर सा जी, कि जब हम इस तन को सत्य समझ लेते हैं और असल से जुदा हो जाते हैं। सपने वाला अपने को असल समझने लग पड़ेगा तो कभी भी हम असल मूल तन में जागृत नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मूल तन के प्रति जागृति अवस्था में बनी रहेगी तो सपने को भी देख सकते हैं, सपने को जान भी सकते हैं, और मूल तन के प्रति भी जागृति बनी रहेगी। और वो केवल इस बेशक इलम के द्वारा और धनी के हुक्म और मेहर के द्वारा ही संभव है। अब आता है खंबे कंठ मुखारविंद शोभा समूह। इसी के साथ सुंदर साथ जी आज सुबह सुबह 5 बजे एक सुंदर साथ का फोन आया, तो वो कह रहे हैं सुंदर साथ कि भाई कोई तो अपने आप को कहता है कि मैं धामी हूँ, धाम का रहने वाला हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण प्रणामी हूँ, कोई कहता है मैं निजानंदी हूँ, और कोई कहता है मैं आप पंथी वाला हूँ, और कोई कुछ कोई कुछ। तो हम कौन है? प्रश्न फिर वापस से वहीं चला जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरी अपरात्म का स्थान है। तो सुंदर साथ जी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संसार है, संसार में खुद उन्होंने ही जवाब दे दिया था उस बात का, लेकिन शायद कंफर्म करना चाह रहे थे कि 72 फिरके अब अपने ही धर्म में चल पड़े हैं। जिसको देखो अपनी दुकान खड़ी करता है, अपनी बात को सत्य कहता है और बाकियों को गलत साबित करता है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना होने के बजाय हम इस वाणी के माध्यम से, सुंदर सा जी आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल भी आ रही है दीदी, कम आ रही है भी। हाँ मैसेज आ रहा है, ठीक है। और कोशिश करती हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने की। तो उनके मन में ये सवाल आया कि भाई हम तो फिर, क्योंकि सब अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठे हुए, और कोई सुंदर साथ मान लीजिए इधर से उधर जाता है या उधर से इधर आता है, लेकिन वास्तविकता हम सब कौन है सुंदर साथ जी? हक जात कहलाते, हक की जात कहलाते। अब इस हक की जात ने यहाँ पर जुदा जुदा पंथ पैड़े और अपने अपने नाम धर लिए हैं। तो इसके लिए तो ये हम क्यों क्यों हमने धर लिए? क्योंकि हम जब शरीर से और सपने में अपना घर अलग बना के बैठ रहे हैं, तो हम ये इसी बात से ही जुड़ी हुई बात है कि जब हम शरीर स्वप्ने में अपने को देख रहे हैं, इसी को सच मान रहे हैं, तो हमने अपना अलग पंथ पढ़ा, अपना अलग घर परिवार बना लिया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हम सब सुंदर साथ रहने वाले एक घर के परम धाम के मूल रहने वाले धनी के चरणों में हम सब की परात्म बैठी हुई है। परंतु जब संसार में आए हैं तो संसार में मेरा घर अपना, उसका घर तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से अनेक घर हम सबके हो गए। लेकिन यदि मूल तन से देखा जाए तो हमारा घर एक ही है और जात भी एक ही है।
क्या जात है हमारी? हम हक की जात कहलाते हैं। और हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। हमारा संप्रदाय क्या है? निजानंद। जिन्होंने सदगुरु देवचंद जी ने लिखी है ये संप्रदाय, तो उन्होंने ही हमको नाम दिया है निजानंद संप्रदाय। और दूसरी बात यह आ गई, पूछ देखो हक इलम। हमको सबके बीच में जाते हुए, सबका श्रवण करते हुए, सबकी बात सुनते हुए, अपनी दृढ़ता, अपना ईमान राजी महाराज पर, इस बेशक इलम पर, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से उतरी इस वाणी पर ही होना चाहिए। कहीं पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई सुंदर साथ यदि पूछ लेता है हमसे, तो वाणी के माध्यम से उसको हमें अपनी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। माने तो ठीक है, ना माने तो कोई दिक्कत नहीं, और दुखी भी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मूल से खेल चल रहा है, राजी महाराज ही हमको ये खेल दिखाने वाले हैं, तो ये भी एक हंसी का विषय है कि धनी हमको खेल दिखा रहे हैं और धनी कह रहे हैं कि देखो तुम सब अपना अपना घर बनाकर बैठ जाओगे, उनकी ही तो बातें सत्य होनी है, हमारी बात थोड़े सत्य होनी है। तो जब ये बात उनकी ही कई बात सत्य होगी, उन्होंने ही कहा कि तुम अपने अलग अलग जुदे जुदे घर बनाकर बैठ जाओगे, जुदे जुदे कबीलों में बैठ जाओगे, जुदे जुदे धर्म बना के बैठ जाओगे, वो हम सब कर रहे हैं, कोई इसमें न्यारी बात नहीं हो रही है। परंतु जैसे जैसे, और इसमें भी धनी का हुक्म, और जैसे जैसे जिसको जिसको जितनी जितनी सुध आती चली जाए, वो अपना धनी के मार्ग पर, हादी के कदमों पर कदम बढ़ाता चला जाए, चाल चलता जाए। अपने आप उसको चाल चलने में, मार्ग पर चलने में कई चीजें स्वयं समझ में आ जाती हैं, दूसरे से पूछनी नहीं पड़ती कि हम ऐसे चलेंगे तो हमें ये बात समझ में आ रही है, हम किस प्रकार से इस बात को अप्लाई करें कि आगे वाले को भी समझ में आ जाए और मेरे भी बात रह जाए। तो ये सारी बातें चाल में घटित होती है। चाल क्या हम वाणी में आती, कितनी बार आती, चौपाई स्टार्टिंग में हम प्रकरण पढ़ते हैं पाठ रखने की। चाल, हमारी चाल क्या है? चाल भी हमें वाणी सतगुरु महाराज की मेहर से ये वाणी बताएगी, उनके शब्द सतगुरु महाराज के बताएंगे। और पूछ देखो हक इलम, बहुत ज्यादा चक्रों में पढ़ने से हम अपनी और धनी की मेहर से, क्योंकि फिर हम ये हकीकत का ब्रह्मांड, ये अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है, उनके द्वारा निर्मित किया हुआ है। और उस ब्रह्मांड में संसार को खेल में खेल, सनंद में एक प्रकरण आता है खेल में खेल, कि हमारी पर आत्म तो राजी महाराज ने अपने चरणों में बिठाकर खेल दिखा ही रहे हैं, लेकिन उस खेल में भी अनेक खेलों की रचना हो चुकी है। अब हम सपने में और सपना और उन खेलों में उलझने की बजाय अपने उस एक सपने में ही मूल तन की ओर उल्टी राह चले, मूल तन की ओर चलने का प्रयास करें, और वहां पर जागृति राजी महाराज हमारी वहां की बात हम ग्रहण यहाँ पर करने का प्रयास करें, तब असल बात हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर उलझ कर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकरण पढ़ने लगे हम मुखार बिंद का। तो सुंदर साथ जी, इस 14 लोक में धनी का मुखार बिंद, राजी महाराज का मुखार बिंद, राजी महाराज के 7 अंक कहा गया। उनकी सारी लीला को इस संसार में जाहिर करने वाले 7 अंग अक्षर ब्रह्म है। राजी महाराज के मुखार बिंद को अक्षर ब्रह्म की शोभा दी गई कि उनकी जाहिरी स्वरूप जो है, स्वरूप एक है, लीला 2 है। ये तो बातूनी बात है कि उनका दोनों 2 स्वरूप है, लीला एक स्वरूप है, लीला 2। स्वरूप एक है, एक जैसी ही दोनों की शोभा है मुखार बिंद, लेकिन लीला के वास्ते उन्होंने 2 अंग कर दिए।
एक तो इश्क की लीला स्वयं चिदघन स्वरूप है और दूसरा हकीकत की लीला। हकीकत को जानना समझना हमारे लिए आई है ज्ञान सारा हकीकत, लेकिन हकीकत से परे उठकर उस मार्फत की लीला में जाकर ही हम अपने परात्म के स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब असल मुखारबिंद की शोभा जो राजी महाराज के मुखमंडल की शोभा है वो कहाँ से परिलक्षित होती है? यहाँ संसार में कही जाती है बात, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे बुद्धि में या हमारे दिल में जो चल रहा होता है वही चेहरे पर परिलक्षित होता है। हमारे मन में तनाव है तो चेहरे पर तनाव आ जाता है, हमारे दिल में खुशी होती है तो चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। और यदि हम दुखी होते हैं अंतर मन में किसी बात के विचार से तो हमारा चेहरा भी दुख का भाव प्रकट करता है। अब उन्होंने इंद्रावती जी के माध्यम से राजी महाराज ने उनके धाम दिल में बैठकर अपने धाम दिल की सारी शोभा वर्णन करवा दी। राजी महाराज के दिल के अंगों का भी वर्णन करवा दिया कि राजी महाराज के दिल के अंग इलम, शहूर, मेहर और हुक्म है। और ये चारों चीजें मिलकर केवल एक ही चीज देना चाहते हैं, हक के दिल का लाड। राजी महाराज के दिल का लाड इस संसार में वाणी के द्वारा ही समझ आ सकता है, ज्ञान के द्वारा ही समझ में आ सकता है। प्रेम को भी समझने के लिए ज्ञान आवश्यक है, उस इश्क को भी समझने के लिए ज्ञान और मेहर और हुक्म जरूरी है। अब धनी के मुखार बिंद की शोभा समूह आ, ये मुखमंडल है, समूह किसका किसका है? खंबे खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समूह। खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समूह। कंधे कैसे हैं? जिनके ऊपर राजी महाराज का मुखारविंद सुसज्जित है। और वो कंठ की शोभा कैसी है? और समूह कैसा मुखारविंद का? ये मुख, नासिका, नेत्र, कंठ, नीलवट, ये सारा समूह का आ गया मुखार। मुख की शोभा खाली जुबान से नहीं है, मुख की शोभा पूरे मुख मंडल की शोभा सारे अंगों से, नेत्र, जुबान, कान और नासिका, भौं, भ्रुकुटी, पापड़, ये सारे मिलाकर समूह कहलाते। अब इन सारे अंगों में शोभा कहाँ से आ रही है? दिल से आ रही है। और दिल में सिर्फ एक ही है, हक हैड़े में केवल एक ही है कि मैं लाड पालूं रूहों के। जब दिल में ये विचार आ रहा है तो नेचुरल है उनकी जुबां भी इश्क ही इश्क वर्णन करेगी, नेत्र भी इश्क ही इश्क देंगे, श्रवण भी इश्क देंगे और नासिका में भी सुगंधी इश्क की आएगी। और कंठ तो पारदर्शी है ही सही, वहां पर भी इश्क ही इश्क है। और खब्बे भी उनके, कंधे भी जो है चौड़े चौड़े कंधे भी अपनी रूहों को उन लाड लज्जत को दिखाकर उसमें क्या क्या है ये बात बताने। मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण। हमारा दिन का प्रातः काल धनी के शब्दों को, धनी के मुख को, मुखारविंद का दर्शन कहते हैं ना। लोग कहते हैं कई कई, भाई मैं तो सबसे पहले जब कभी अपने बच्चे का मुंह देखती हूँ तो मेरा दिन बड़ा अच्छा शुभ जाता है, मैं अपने पति का मुख देखती हूँ तो बड़ा दिन शुभ जाता है। और कई कई तो इतने आत्मदम्भी होते हैं अपने अहंकार में कि सबसे पहले मैं अपना ही मुखारविंद चेहरे में देखती हूँ शीशे में तो मुझे बड़ा दिन अच्छा जाता है। परंतु हमारा मंगल आचरण कैसा है?
हमें प्रातःकाल किनका मुखारबिंद देखना चाहिए? तो सुंदर साथ जी, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान। मंगल आरती जब हम करते हैं प्रातःकाल यहाँ पर और परम धाम में भी, पर आत्म में भी, तो किसकी आरती करते हैं? सबसे पहले किनका मुखारबिंद देखने की इच्छा होती है? रूह की, राज्जी महाराज का वो मुखमंडल जो हर अंगों से हम रूहों को अपना इश्क ही इश्क देना चाहते हैं, और वही सुख को देने वाले हैं, सुख के निधान है। और उनके मुख का दर्शन करके हमारा सारा दिन मंगल आचरण में बीतेगा। ये ऐसी आशा नहीं, ये ऐसा ही होता है। ये अनुभव की बात है कि जिस दिन हम सुबह उठकर कोई भी कार्य कारण हो, हम सेवा पूजा ना कर पाए, तो सारा दिन एक मन में उलझन सी बनी रहती है कि आज कुछ कमी रह गई। लेकिन वैसे मेरा तो ये मानना है कि जिन्होंने धनी को धारण कर लिया है, धर्म धारण किया जाता है। वैसे तो सुंदर सत्य बोलना धर्म है, लेकिन धनी को अपने अंगों में हमने धारण कर लिया है, तो सेवा पूजा भी उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली हो जाती है जिस प्रकार से प्रातः काल उठकर हमने स्नान करना है, ब्रश करना है, मुख धोना है, अखबार पढ़ना है। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये मंगल आचरण ऑटोमेटिकली हो जाए, सहजता से। हम बिस्तर पर उठे तो अपने आप ही मुख से धनी का नाम, धनी का उच्चारण और